हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज मैं बहुत ज़्यादा तो खुश हूँ क्योंकि आज मॉर्निंग का जो टाइम था, ये भी मॉर्निंग का ही टाइम है। मैं केशु को मिल्क बना के दे रही थी क्योंकि वो उठ चुके थे। और क्योंकि मॉर्निंग में आज कोई जल्दी नहीं उठा था, तो मैं जल्दी से बस नहा के और मैंने चाय वगैरह बना के और जल्दी से मैं पढ़ने ही बैठ गई थी। और लगभग मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ 45 मिनट्स का मुझे टाइम मिल गया था जब तक सब लोग उठे हैं। फिर उनको चाय नाश्ता कराया मैंने, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आई कि चलो मैंने आज। और अगर इसी तरीके से मॉर्निंग में मुझे डेली सब लोग सोते रहे और मुझे टाइम मिल जाए पढ़ने का, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आज हुआ ऐसा कि मौसम भी अब ठंडा हो रहा है, तो सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठने का किसी का मन नहीं करता है। और लगभग 8 बजे मैं बैठी थी अपना पढ़ने के लिए और कोई सो के नहीं उठा था, मतलब उठने की स्थिति में ही थे बहुत ज़्यादा। तो मतलब और तो फिर इसी वजह से मैंने सोचा कि जब कोई अभी उठ ही नहीं रहा है, तो फिर अभी मैं क्या चाय बनाऊँ सबके लिए। जब सब लोग उठेंगे तभी ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी। और वैसे भी मौसम इतना ठंडा है कि बहुत ही जल्दी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो फिर मैं आ गई थी पढ़ने के लिए और लगभग मैंने 45 मिनट्स की पढ़ाई कर भी ली थी। और फिर उसके बाद मैंने जब चाय नाश्ता करा दिया था ना, तब मैं पहुंच गई थी किचन में, जैसे ही डेली यूजुअली मैं जाती हूँ। और बस फिर लंच की प्रिपरेशन करनी थी, तो समझ नहीं आ रहा था क्या, तो मुझे लगा कि चलो लौकी की सब्ज़ी ही बना देती हूँ सुबह जल्दी से। और इनको रोटी सब्ज़ी बना के दे दूँगी, बाद में मैं रायता और राइस वगैरह सारी चीज़ें मैं बाद में बनाती रहूँगी। तो बस इनके लिए फटाफट सब्ज़ी बना दी थी। इनके लिए क्या ही, मैं सबके लिए सब्ज़ी बना दी। सब्ज़ी मैं एक साथ ही बना लेती हूँ, आटा भी साथ में सबका लगा के रख दी, उससे टाइम भी मेरा बचता है। और जल्दी जल्दी से मैंने कर दिया था। इसके बाद तो क्योंकि फिर इतने सारे काम हो जाते हैं ना, आपको खाना बनाना, बच्चे को रेडी करना, बच्चे का देखना। एक बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होते हैं। कभी बच्चे नखरे दिखा जाते हैं, कोई काम करवाते हैं तो कभी नहीं करवाते हैं। तो इस वजह से आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और इस चीज़ से बहुत से लोग रिलेट भी कर पाते होंगे, जो लोग मेरे जैसे मैरिड भी हैं, एस्पिरेंट भी हैं। बच्चों के साथ डील करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन क्या करूँ मैं, फिर भी ये सब चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। आप किसी गोल के लिए जब कहते हैं ना कि एकदम अग्रसर होते हैं अपने गोल को, बहुत क्लियर माइंड होता है कि हाँ हमें ये करना ही है, तो कैसे भी करना पड़े और करने की वो हिम्मत आ ही जाती है। बट सच बताऊँ, मैं अभी इतना कम समय रह गया है इस एग्ज़ाम के लिए, तो समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या इतनी जल्दी से सारा रिवीजन भी करना है। देखिए, उन लोगों के लिए थोड़ा आसान है जो लोग मैरिड नहीं हैं, वो घर में काम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम के लिए अपने घर भी, अपने मायके चले जाएंगे कि भाई मैं वहाँ जाके अपना पढ़ लूँगी और मतलब घर के कामों से थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दूँगी। लेकिन मेरे साथ अभी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि अभी फेस्टिवल निकला था और भी कुछ ज़रूरी फंक्शंस हैं इधर, जो कि मैं जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि बाकी लोगों को उधर जाना रहेगा, इस वजह से मैं नहीं जा सकती। वरना मैं भी, मन में आ रहा था कि चलो हफ्ता 10 दिन के लिए मैं भी चली जाऊँ, थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। पर चलो कोई नहीं, परिस्थितियों के साथ डील करना भी आना चाहिए कि कभी आप जाने की स्थिति में हैं, कभी नहीं जाने की स्थिति में, तो आपको कैसे डील करना है। तो बस कुछ नहीं, अपने कामों को थोड़ा सा, जो इतना ज़्यादा नेसेसरी काम ना हो तो उनको ना ही करें। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए किचन का काम ऐसा है कि आपको खाना बनाना ही है, खाना खाना ही है, बर्तन धुलने ही है, तो ये काम आपके ऐसे हैं जिन्हें आप चाह कर भी मतलब नहीं रोक सकते हैं। और फिर इसके बाद में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, खाना और किचन के कामों में कम से कम 2-2.5 घंटा आपका कहाँ चला जाता है मुझे नहीं पता चलता है। तो फिर फाइनली बच गया था, 1 डेढ़ तो बज ही गया था। उसके बाद मैं दोबारा से सेकेंड स्लॉट लेकर बैठी थी अपना। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जो क्या कहते, राष्ट्रीय आंदोलन जो था मेरा पार्ट 1, मैंने जो कि कल कंप्लीट किया था, और उसका ही पार्ट 2 मैंने राष्ट्रीय आंदोलन जो लुसेंट की सामान्य ज्ञान थी, आज मैंने उससे कंप्लीट कर लिया था। सारे राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने सारे पढ़ लिए थे। और इससे क्या हुआ ना कि कल मैंने जो किरण की बुक से पढ़ा था उसका मेरा रिवीजन भी हो गया। चीज़ें तो आपकी नहीं बदलती ना, राष्ट्रीय आंदोलन में जो हुआ है सो हुआ है, वो तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो मैंने आज लुसेंट से पढ़ लिया, तो मेरा क्या हुआ, रिवीजन भी हो गया साथ के साथ ही। इसके बाद मैंने क्या करूँगी, जो मेरा ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स थे, और क्योंकि जो मेरा सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी मुझे पढ़ना है,
तो मैंने जितने भी और भी इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो भी पढ़ लिए, जैसे कि किसी ने बुक्स और ये मतलब नारे वगैरह किसने क्या दिए हैं, ये सब भी मैंने पढ़ा था। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ और मैंने आज पढ़ी थी, जिसको मतलब कांग्रेस के अधिवेशन जो होते हैं, हमेशा क्या होता है ना कि कांग्रेस के अधिवेशन, इतने ढेर सारे अधिवेशन हुए हैं, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा लगभग एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, बार बार वो क्वेश्चंस उसमें से रिपीट होते हैं। तो मैंने आज उन अधिवेशन को बहुत अच्छे से लर्न किया था। और अगर ये अधिवेशन आप जल्दी जल्दी ना पढ़ो ना, तो कहीं ना कहीं मिस होने लगती हैं चीज़ें, थोड़ा बहुत तो आप भूल ही जाते हैं किसी भी चीज़ को, अगर आप बहुत टाइम तक नहीं लर्न करते तो भूल जाते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है और सबके साथ ही ऐसा होता होगा। बार बार चीज़ों का रिवीजन बहुत ही मस्त होता है। रिवीजन ही आपको एक कहते हैं ना अच्छी तैयारी करा सकता है। तो मैंने आज सारे अधिवेशंस को भी अच्छे से लर्न किया था। और जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहते हो ना, तो इतनी थकान सी होने लगती है। और आजकल थोड़ा तबीयत भी कह सकती हूँ ठीक नहीं है। जब मैं मॉर्निंग में उठी थी ना, तो जैसे ही जब मैं उठी ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा छींकें आने लगी थी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे नहीं कितना कोल्ड हो गया हो मुझे। तो मन किया कि चलो थोड़ा सा गर्म पानी से नहा लो, पर अभी मैं गर्म पानी से नहीं नहा रही। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वार्म वाटर से ना ही नहाऊँ, वही अच्छा है। तो मैं नॉर्मल जो टैंक का तुरंत सुबह का जो ताज़ा पानी आता है ना, मैं उससे ही नहा रही थी। मैंने उससे ही मोटर ऑन करके मैं उसी से नहा लेती हूँ। बस मैंने थोड़ा 2-3 दिन से रूटीन ये चेंज किया है कि अब जब भी पानी पीऊँ ना, वो थोड़ा सा वार्म वाटर ही पीऊँ। इससे क्या होगा ना, दिन में मुझे जुकाम सा नहीं फील होगा। और आज बहुत पढ़ते पढ़ते थकान सी लगने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर इस तरीके से अपना कोई एंगल बना लिया जाए, उसको पढ़ा जाए। तो यहाँ पर अब मैं पढ़ रही थी किरण की बुक से, जो क्लास 8th का हमारे अतीत हिस्ट्री का है। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि उसमें का मेरा थोड़ा सा पार्ट्स रह गया था एनसीईआरटी से, तो मैंने इसको इससे ही कवर करने का सोचा था, जो कि मैं इससे कर लूँगी। और अभी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब लोगों का कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका और कितना रह गया है, क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम भी हमें चाहिए होगा। कम से कम मान के चलिए 5 से 6 दिन तो आपको रिवीजन, वो भी कंटिन्यूसली, जब आप बहुत ढेर सारा रिवीजन करेंगे तब जाके आप कर पाएंगे, वरना 1 वीक तो आपको चाहिए रिवीजन के लिए। और मेरे ख्याल से 26 के बाद में आप कुछ भी नया नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ रिवीजन रिवीजन ही करेंगे, तभी कुछ भला हो सकता है हम लोगों को। और प्रॉपर एक मॉक दीजिए डेली, क्योंकि मॉक से आपको अपनी स्थिति का पता चलता है। मैंने भी 2 मॉक दिए हैं, तो बहुत ही अच्छा स्कोर तो नहीं रहा, किसी में 60 था तो किसी में 63 था। और आज का मॉक मैंने नहीं दे पाया। आज 20 नवंबर है, आज का मैंने नहीं दिया, लेकिन हाँ, मैं रात में जब डिनर प्रिपेयर कर लूँगी, डिनर के बाद मैं एक मॉक ज़रूर दूंगी। और अगर पॉसिबल होगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, अगर नहीं होगा तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी रिकॉर्ड। अगली वीडियो में आपको अपने मार्क्स ज़रूर शेयर कर दूँगी मॉक के। तो मॉक देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और रिवीजन तो है ही ज़रूरी। पहले तो आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, हिस्ट्री में इतना ज़्यादा है, तो उसको करना भी मतलब एक अपने में बहुत बड़ा टास्क है। इतने कम समय मिला ही, जो कि समय तो सबके लिए ही उतना ही था, किसी के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं था। हाँ, बस ये बेनिफिट हमें मिल सकता है कि जो जीएस 40 मार्क्स की है, उसमें भी वो सारी चीज़ें आनी हैं। जो 80 मार्क्स का है, उसमें भी देखिए स्कोर इंसान अपने सब्जेक्ट में ही कर सकता है। आप या मैं या कोई भी जिसका जो सब्जेक्ट होगा ना, वो अपने स्कोर में ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। इसीलिए आप अपने सब्जेक्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाइए, सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़िए। देखिए, जो 40 मार्क्स का है उसमें तो सारी चीज़ें हैं, सॉरी, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो 5-5 नंबर के तो होंगे ही होंगे, इससे कम क्या होंगे। करंट अफेयर भी होगा, तो अगर 20 नंबर का ये हो जाएगा, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये बचेंगे 20 नंबर में। हो सकता है इन तीनों चीज़ों से मिक्सअप करके 20 नंबर का पूछ लिया जाए। तो मतलब जिनका मैथ रहेगा तो उनको मैथ और साइंस में देखिए बेनिफिट मिल जाएगा, जो इसमें 40 मार्क्स में। जिनका हिस्ट्री है तो उनको हिस्ट्री वाले में बेनिफिट मिल जाएगा। और आप यहाँ देख रहे हैं ना, मुझे थोड़ा सा ना, थोड़ा कुछ खाने की क्रेविंग होने लगी थी, तो मैंने सोचा क्या करूँ। तो बेटे का एक बिस्किट रखा हुआ था, चॉकलेट वाला। मुझे कभी कभी दिन में या रात में चॉकलेट वाले बिस्किट खाने का बहुत मन कर जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना? तो मैं अपने बेटे का ही खा लेती हूँ। और वो उसने तो खाया नहीं था, तो मैं ले आई थी, तो मैं धीरे धीरे वही खा रही थी। तो कुछ आजकल मेरा, एक तो मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है, तो उस वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल करूँ। और जब मैंने फिर थोड़ा सा बहुत लाइट खाना ही मैंने खाया था, तो थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि चलो 1-2 बिस्किट खा लेती हूँ। और आप देख सकते हैं ये हमारा अतीत
पार्ट थर्ड है और 8th क्लास का है, जहाँ से मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया था हिस्ट्री का। और इसमें सही में बहुत ही अच्छा दे रखा है। जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, तो आप इस चीज़ में एनालाइज कर पाएंगे कि जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है लगभग उसी तरीके से चीज़ों को, फैक्ट को इसमें भी वैसे ही करके दे रखा है। कुछ भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं दे रखा है और बहुत अच्छा भी लग रहा था कि चलो आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाई हो, जिस भी सब्जेक्ट की हो, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और मैं बस इसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर ही लूँगी। और यहाँ पे मैं फिर यही अपना कंप्लीट करी थी। मेरा आज का टारगेट ये था कि मैं हिस्ट्री को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूँ इस वाली बुक से भी। और इसको बुक से करने के बाद में थोड़ा सा रिवीजन करने में अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। और अभी मैंने सिविक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कल अपना सिविक्स भी उठा लूँ। ज्योग्राफी तो मैंने कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी की तरफ से मैं थोड़ा निश्चिंत हूँ, बस उसको मैं रिवाइज़ करना शुरू कर दूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले सारा कोर्स ही कंप्लीट कर लिया जाए, और रिवीजन का भी हो नहीं पा रहा। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो एक तो आपको पता ही है कि मैरिड वुमेंस को कितनी सारे काम भी करने होते हैं और प्लस पढ़ना भी होता है। बहुत ही मुश्किल से तो 5 से 6 घंटा निकाल पाते हैं। कहते हैं ना कि जब अपना आप अपना सुख चैन बिल्कुल खो देते हैं तब इतना निकल पाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अपना पहले इसको ही कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं रिवीजन का अभी करूँगी। लेकिन रिवीजन करना तो है ही, रिवीजन तो हर कोई करेगा। आप लोग भी ऐसा करिए, अगर आप लोगों का अभी कोर्स कंप्लीट ना हो पाया हो सिलेबस को, तो 2-3 दिन और रुक के अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर लीजिए। और मेरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, मेरा हिस्ट्री थोड़ा सा रह गया है, ज़्यादा नहीं रह गया, थोड़ा सा हिस्ट्री भी रह गया है। और उसके बाद में मैं इसको पढ़ लूँगी